ही जय। देवर्षि नारद मुनि से सूर्य महाराज जी ने पूछा कि हे देवर्षि, सर्वज्ञ सर्व संपन्न श्रेष्ठ संतों की श्रेणी में आपको गिना जाता है। तब देव श्री नारद मुनि ऋषि मुनियों से कहते कि हे ऋषि मुनियों, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही दंड को भोगने का भागी होता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही वही फल जो है मनुष्य को भोगना पड़ता है। उन्हीं कर्मों के द्वारा जन्म और मृत्यु के मार्ग को वह चुन लेता है। स्वयं यमराज जो है किसी की मृत्यु को प्रदान नहीं करते। स्वयं वह व्यक्ति जो है अपने ही कर्मों के द्वारा जन्म और मरण इनके बंधन में वह बंध जाता है। तो एक समय की बात है, जिस समय भगवान श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी उसी समय श्री रामचंद्र भगवान का एक सेवक पहुंचा और इसमें आकर के श्री रामचंद्र जी से कहने लगा कि हे महाराज, कि हे राजा, कि जो आपके पिता हैं और आपके ही पिता के समान आपका एक मंत्री है, और वह मंत्री जो है काफी बूढ़ा हो चुका है और उसका नाम जो है सुमंत है। यह सुमंत नाम का जो आपका मंत्री है, सो हे महाराज, ये वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के इसकी मृत्यु हो चुकी है और आप राजा हैं। राजा की आज्ञा के बिना कोई कार्य जो है किया नहीं जाता। इसीलिए उनकी जो स्त्री सुमंत जी मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी स्त्री या सती होना चाहते हैं, और सती होने के लिए तो हे महाराज ये आपसे अनुरोध कर रही है, आपसे आज्ञा प्राप्त कर रही है। सो आप जो है जो भी आप उचित बात इनसे कहेंगे, सो कृपया करके वह बात आप जो है इनको बतलाने की कृपा की। तो अपने सेवक की ऐसी बात सुन करके तुरंत ही आज श्री रामचंद्र भगवान जो है सुमंत के घर पहुंचे और वहां पर जाकर के इन्होंने जब सुमंत के जन्म पत्री श्री रामचंद्र जी ने मंगवाई और मंगा करके जब उसको देखा तो मालूम हुआ उनके ग्रह और नक्षत्रों का। जब रामचंद्र भगवान ने उनकी गणना करी, उस गणना के अनुसार सुमंत की जो आयु थी, वह सुमंत की आयु जो है 9,999 वर्ष और 11 महीने की उनकी आयु जो लिखी हुई थी। यह गणना उन्होंने करी कि 9,999 और बाकी 11 महीने, इतनी आयु है सुमंत की है। लेकिन इसकी सारी आयु जो है बीत चुकी है, समाप्त हो चुकी है। 9,999 वर्ष की जो सुमंत की आयु है, यह आयु इसकी समाप्त हो गई। लेकिन केवल 9 दिन जो है शेष बचे हुए हैं। यह देख करके प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु जो उनके वशिष्ठ से, उन वशिष्ठ गुरु को इन्होंने बुलवाया और बुलवा करके आज श्री रामचंद्र अपने गुरुजी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं राजा हूं, लेकिन आज मुझे जो है मुझे गुरु की आज्ञा का और गुरु के शब्दों का मुझे जो है आचरण करना है। मुझे गुरु की आज कुछ बात जो है श्रवण करनी है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुष्य की आयु जो है 1,00,000 वर्ष की जो है निश्चित कर दी गई है। ये 1,00,000 वर्ष की मनुष्य की आयु है। सो हे महाराज, जो त्रेता युग है, इस त्रेता युग में 10,000 वर्ष की मनुष्य की आयु में निर्धारित की गई। और जब द्वापर युग आया, सो हे गुरुदेव, उस द्वापर युग में मनुष्य की जो आयु थी वो 1,000 वर्ष की जो है उस आयु को निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया।
कि द्वापर में मनुष्य की जो आयु होगी वो 1000 वर्ष की होगी। सुहे महाराज 1000 वर्ष मनुष्य अपनी आयु को पूर्ण करता था, और जब कलयुग आया तो इस कलयुग में मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष रख दी, और जब 100 वर्ष की इस कलयुग में मनुष्य की आयु रख दी गई, और फिर जो है यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन क्यों कर दी? ये मेरा राज्य, और मैं हमेशा जो है जो भी कर्म करता हूँ, और राजा का जो धर्म होता है, जो राजा का कर्म होता है, मैं वही धर्म के अनुसार उसी कर्म को करता हूँ। लेकिन जब इतनी आयु मनुष्य की निर्धारित कर दी गई और कलयुग में 100 वर्ष, तो फिर इस यमराज ने मेरे राज्य में ये जो आयु निश्चित कर दी गई है, तो इनके ऊपर मेरे उल्लंघन क्यों कर दिया? यमराज ने इसको माना क्यों नहीं? और एक मेरा मंत्री, मेरे मंत्री की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, जिसका नाम सुमंत है, 9 दिन अभी शेष बचे हुए, और 9 दिन शेष होने से पहले ही जो है यमराज ने उसको मृत्यु प्रदान कर दी। स्वयं महाराज, स्वयं गुरुदेव, आप मुझे बतलाइए, जब 9 दिन किसी की आयु में शेष बचे हो और यमराज जो है यहां से लेकर के उनको क्यों चले गए मेरे मंत्री से? आयु पूर्ण नहीं हुई और 9 दिन पहले लेकर के चले गए। लेकिन स्वयं गुरुदेव, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब 9 दिन आयु शेष रहने पर यमराज मेरे मंत्री को लेकर के चले गए, तो मैं भी जो है यमराज को बांध करके लेकर के आऊंगा, और अपने मंत्री जो सुमंत है, जिसको ये लेकर के गया हुआ है, मैं उसको जो है इस यमराज से मुक्त करके, जीवित करके मैं लेकर के आऊंगा। क्योंकि इसलिए जो है 9 दिन पहले ही मेरे मंत्री को जो है लेकर के यह चले गए। इतना श्री रामचंद्र भगवान ने अपने गुरु जी से कहा, तो श्री रामचंद्र इतनी बात कह करके आज गरुड़ पर विराजमान होकर के उस यमराज की नगरी की ओर इन्होंने प्रस्थान करा। यमराज की नगरी की ओर चले, और जब यमराज की नगरी की ओर पहुंचे तो जाते हुए रास्ते में आज श्री रामचंद्र भगवान देख रहे हैं कि इन्होंने जो है यमराज के साथ जो है उस सुमंत मंत्री को, जिसकी 9 दिन की आयु शेष बची थी, उसको बांध करके सुमंत को या लेकर के जा रहा है, और पासों में इसे बांधा हुआ है, और जिसको यमराज के दूत हैं, वो यमराज के दूत जो है इसको लेकर के जा रहे हैं। जो है राम की दृष्टि इन दूतों पर पड़ी, तो देखते ही प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि यमदूतों, इस सुमंत को आप लेकर के कहां जा रहे हैं? इसलिए आप उसको तुरंत छोड़ दो। आज भगवान राम उस सुमंत को यम के दूतों के हाथ से छुड़वा रहे। यम के दूतों को पहले डांटा राम जी ने, नहीं माने तो पीटने लगे। भयभीत हो गए यम के दूत, क्योंकि भगवान प्रभु के हाथों से उनको मार पड़ रही थी। और उधर रामचंद्र भगवान ने इस सुमंत अपने मंत्री को जो है यम के दूतों के हाथों से छुड़वा लिया, और यह देख करके यमदूत विनय पूर्वक कहने लगे कि हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ा? हमने आपके राज्य में आपको कौन सा कष्ट दिया, कौन सा दुख दिया हुआ, जो आज आप हमको इस तरह से पीट रहे हो? इसका कारण क्या? क्यों आप हमको मार रहे हो? और जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया हुआ है, सो हे प्रभु, ये दंड आपने हमको क्यों दिया? प्रभु श्री राम उस यमराज के दूतों से कहने लगे कि हे यम के दूतों, तुमने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया, तुमने कुछ अपने मन में सोचा तक नहीं, क्योंकि इसकी अभी जो है 9 दिन की आयु शेष बची हुई है, और 9 दिन की आयु शेष होने से पहले तुम इसको लेकर के जा रहे, अभी इसका जीवन बचा हुआ है, तो तुम इन्हें पहले ही
उस 9 दिन से पहले लेकर के क्यों जा रहे हैं? इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर के तुम इनको लेकर के चले जाओ। और उस समय जब आप मेरी मंत्री सुमंत को लेकर के जाओगे तो मैं उसमें आपसे कुछ नहीं कहूँ, कोई दंड नहीं दूंगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन जब मृत्यु से पहले ही तुम जो है किसी को लेकर के चल दोगे तो मुझे जो है जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती तब तक मैं उसको ले जाने नहीं देती। आज श्री रामचंद्र प्रभु यम के दूतों से जब इस प्रकार की बात कर रहे थे तो राम की बात सुन करके आज जो है यम के दूत कहने लगे कि हे राम, आप राजा हैं और आप जो है राजा होकर के राज्य करते हैं। मालूम है कि आपका मंत्री है, इसका नाम सुमंत है, लेकिन इसका जो जीवन है जब से इसने जन्म लिया हुआ है, जन्म से लेकर के आज तक यानी कि 9,999 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। उस आयु में इसका जो जीवन व्यतीत हुआ है वह अजीब तरह से व्यतीत है। इसका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। पहले दिन जो इनकी माँ थी, इनकी माँ की कोख से दोनों हाथ और दोनों मुंह इसके बाहर निकल चुके थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर के बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। स्वयं महाराज उसी समय शुभ मंत्रों से विद्वान लोगों ने इसकी रक्षा करी थी। ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया था जिससे इसको कष्ट ना उसकी रक्षा हो सके। और जब सुंदर मंत्रों के द्वारा इसकी रक्षा इन्होंने की तो उसी दिन से जो है इसका नाम जो है सुमंत पड़ गया। सो हे प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बचा रहे हो कि अभी इसकी मृत्यु के 9 दिन अभी शेष बचे हुए, वही जो 9 दिन जन्म के समय में जब इसके हाथ और पैर जब बाहर निकल चुके से, सो हे महाराज उसी कारण जो है उस स्थिति में इसने जब जन्म लिया, सो हे महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये 9 दिन आप इनको जो बचा रहे हैं इस 9 दिन में हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हो और हमको व्यर्थ ही आप जो है मार रहे हो। इस तरह जब श्री राम भगवान यम के दूतों के द्वारा इस तरह की बातों को सुन रहे थे और यम के दूतों की बात सुन करके आज श्री राम प्रभु जो है यम दूतों से कहने लगे कि यम दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह से जन्म हुआ वही जन्म का दिन जो है माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्म का उत्सव मनाया गया है वास्तव में वही जन्मदिन होता है और उसी के अनुसार अभी इनके जो है 9 दिन बाकी बचे हुए। तुम लोग जाओ और आज से ठीक जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे, 9 दिन पूरे होने पर 10वें दिन आ जाना। 9 दिन की आयु शेष बची है और 10वें दिन जब जो है लौट करके आ जाए और इन्हें तुम जो है ले जाना। उस समय ले जाते वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, ना आपको रोकूंगा, ना आपको पीटूंगा और ना ही आपको मैं मारूंगा। इसलिए आप जो है लेकर के चले जाए। आज रामचंद्र भगवान के मुखारबिंद से यम के दूतों को इस तरह से डांटते हुए श्री रामचंद्र भगवान ने इन यम के दूतों को जब भगा दिया तो उधर श्री राम जब अयोध्या में लौट करके आए तो आज सुमंत जो है जीवित हो चुका। यमराज से श्री राम भगवान जो सुमंत अपने मंत्री को लेकर के पहुंच गए, जिनकी पत्नी सेवक के कहने के अनुसार राम से आज्ञा लेना चाहती थी कि मेरे पति सुमंत की मृत्यु हो चुकी है और वह सती होने के लिए आपसे जो है आज्ञा ले रही है। तो जब रामचंद्र जी ने यह सुना तो गुरुदेव की आज्ञा से आज सुमंत को जीवित करते हुए लेकर के पहुंच गए अपने राज्य में। और आज जो है सुमंत के परिवार में जितने भी सदस्य थे ये सब जो है आज सुमंत को जीवित देख करके बड़े प्रसन्न हो। और उधर जो है सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी दिन जो उनके शेष बचे हुए थे 9 दिन,
जब रामचंद्र यमराज छुड़ा करके लेकर के आए, अब मात्र जो है 9 दिन की आयु अब इनकी आज से शेष बची हुई, और 10वें दिन इनको ले जाने के लिए यमराज के दूतों से कह दिया था रामचंद्र भगवान यहाँ करके तुम ले जाओ। आज जो है सुमंत ने सोचा 9,999 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, 9 दिन अब मेरे शेष बचे हुए, दान कर देना, खूब पुण्य कर्म इसलिए करने पर आरंभ कर दिया। और इतने पुण्य कर्म कर दिए उस 9 दिन के अंदर जो उसने अपने 9,999 दिन में कभी किया ही नहीं। बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, भगवान के नाम का यहाँ स्मरण करने लगे, क्योंकि मालूम पड़ गया 9 दिन की आयु शेष बची हुई। इसी 9 दिन में यदि मैंने कोई ऐसा शुभ कर्म कर लिया तो मेरे जितने भी पाप हैं ये सारे पाप मेरे जो है नष्ट हो जाए, मेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और उधर आज जो है इस सुमंत की ऐसे कार्यों को देख करके यमराज के दूत जो है वह बड़े दुखी हो गए, और बड़े दुखी होकर के जब यमराज के पास लौट करके गए, कहने के यमराज रास्ते में जब हम सुमंत को लेकर के आ रहे थे तो रामचंद्र भगवान ने हमको डांटा, हमको मारा, हमको पीटा हुआ है, और हमसे उस सुमंत को छुड़ा करके आज वह चले गए जिस सुमंत को हम लेकर के आ रहे थे। क्योंकि रामचंद्र भगवान ने हमसे कहा कि इसके अभी आयु के 9 दिन अभी शेष बचे हुए, और 9 दिन से पहले ही आप इनको लेकर के जा रहे हैं, इसीलिए वह छुड़ा करके आज हमसे सुमंत को लेकर के जा चुके हैं। और 9 दिन पूरे होने पर राम होने आने देंगे, जब 9 दिन की उनकी आयु पूर्ण हो जाएगी। यम के दूतों के मुंह से जब यह पराजय की बात सुन करके यमराज ने सुना कि रामचंद्र भगवान आज सुमंत को लेकर के चले गए तो क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया। जब यमराज क्रोधित हुए, सोच लिया यमराज ने आज कुछ भी हो, अब मुझे जो है श्री रामचंद्र भगवान से जो युद्ध करना होगा, क्योंकि वह जो है सुमंत को लेकर के चले गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और जिस देवता से भी ये सहायता मांगने के लिए गए तो सब देवताओं ने एक ही बात इनसे कही। जहां जहां जा रहे थे आज यमराज, जिस देवता के बाद सहायता मांग रहे थे वह सब देवता एक ही बात कह रहे थे कि हे यमराज, कि तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी, तुम्हारी बुद्धि जो है समाप्त हो चुकी है। आज तुम जो है अपने बुद्धि के विवेक के कारण आज तुम जो है ये पागलों की जैसी हरकतें आप क्यों कर रहे हो? आप अपने मन में आपने कैसे सोच ली कि मुझे रामचंद्र भगवान से युद्ध करना है? तो हे यमराज, तुम्हारी बुद्धि जो है आज भ्रमित हो चुकी है। जो विष्णु भगवान के साथ तुम जो है युद्ध करना चाहते हो, भलाई आपकी इसी में होगी कि आप यहाँ से जो है चुपचाप लौट करके अपने यमपुरी की ओर चले जाओ। ये जो राम से आप युद्ध करने के लिए सोच रहे हो, ये साक्षात वासुदेव भगवान है, नारायण है। आप नारायण से युद्ध नहीं कर सकते, आप नारायण से जीत नहीं सकते हो, इसलिए जाओ लौट करके अपने यमलोक पहुंच जाओ। और आज जो है श्री रामचंद्र का तुम कुछ कर नहीं सकते। जब सब देवताओं ने यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया, अब यमराज ने मन में विचार किया, अब ये देवता लोग जितने भी हैं, जब मैंने इनसे सहायता मांगी तो ये देवताओं ने आज मुझे जो है सहायता देने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब मुझे स्वयं अपनी सेना तैयार करनी होगी भगवान राम से युद्ध करने के लिए। आज यमराज अपनी सेना को तैयार करते हुए अयोध्या नगरी की ओर इन्होंने प्रस्थान की राम से युद्ध करने के लिए। और जो ही यमराज अपनी सेना को लेकर के अयोध्या नगरी में पहुंचा, वहां पर पहुंच करके आज इस यमराज ने चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया
और यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देख करके प्रभु श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेज दिया। कहा कि जाओ, इस यमराज ने इस नगरी को चारों ओर से आज अयोध्या को घेरा हुआ है और तुम जाओ, जा करके इससे युद्ध करके आओ। और राम के ये जो छोटे पुत्र जिनका नाम लव था, आज अपने पिता राम की आज्ञा को लेकर के यमराज से युद्ध करने के लिए उन्हें प्रस्थान किया। और जो ही यम के निकट पहुंचे, यमराज के बीच में आज लव का जो है बड़ा भयंकर युद्ध जो है प्रारंभ हो। और जो ही राम का पुत्र सबसे छोटा लव जो है बाणों से यमराज के सभी योद्धाओं को क्षण मात्र में ही यहाँ धराशायी करने लगे। एक एक करके उस यमराज की सेना में जितने भी थे, ये सब एक एक करके उस लव के बाणों के द्वारा आज मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी यह हालत देख करके यमराज को और क्रोध आ गया, बड़े क्रोधित हो गए यमराज कि मेरी सेना के सारे जो है योद्धा इस लव के बाणों से आज जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे। अंत में यमराज ने लव पर अपना जो है यम दंड छोड़ दिया। जिस यम के दंड के द्वारा यमराज जो है पापियों को दंड देता है, आज वही दंड यमराज ने लव के ऊपर छोड़ा। और जो ही लव ने देखा कि आज यमराज ने ये यम का दंड मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, तो तुरंत ही यमराज के उस शस्त्र को काटने के लिए आज जो है लव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उधर जो है यम अपना दंड छोड़ रहा है, इधर जो है इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देख करके वो यमराज का जो दंड था वो यम दंड जो है वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ वो जो ब्रह्मास्त्र था वह यमराज के पीछे पड़ गया। और जब यमराज के पीछे पड़ा ब्रह्मास्त्र को देख करके अब यमराज जो है अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा। तो जब ये अपने प्राण बचाने के लिए जब भागा और उधर जो है यह सब सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव ने सब देख ली कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना अब बहुत मुश्किल है। आज इसने उस रणभूमि में श्री राम जिनसे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता और एकमात्र उनके पुत्र के द्वारा इन्होंने यम दंड छोड़ा था और आज लव ने वह ब्रह्म अस्त्र छोड़ करके इनके उस यम दंड को वापस कर दिया और वह ब्रह्मास्त्र आज इनका पीछा कर रहा। सूर्य नारायण भगवान यह सब देख रहे थे, तो घबरा करके आज जो है सूर्य नारायण भगवान ने राम के छोटे पुत्र लव के पास पहुंचे और लव के पास आकर के कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र कि आपने इस रणभूमि में जो ये ब्रह्मास्त्र यमराज के ऊपर छोड़ा हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करता, आपसे निवेदन करता, आप राम के सबसे छोटे पुत्र हो, लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र आपने यम के मारने के लिए छोड़ा हुआ है, सो कृपया करके आप इसको लौटा दीजिए और इस यमराज के प्राणों को आप बचा लीजिए। यदि यमराज की इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु हो गई तो संसार में फिर जीव का मरना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप इसको लौटा लो, इसके प्राण आप बचा दो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज भी जो है मेरा ही पुत्र है, मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को तुम मारना डालते हो, इसका वध करना चाहते हो, इसको समाप्त करना चाहते हो? आज सूर्य नारायण भगवान राम के सबसे छोटे पुत्र लव के समीप आकर के सूर्य देव निवेदन करने लगे और सूर्य नारायण भगवान के निवेदन के अनुसार ही आज जो है लव ने उस ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। और जब ब्रह्मास्त्र लौट गया तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। समझ गया यमराज कि जब उनके पुत्र के द्वारा ये ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने पर जब मेरा पीछा करने लगा तो न जाने यदि मैं राम के सामने यदि पहुंच गया
तो मुझे न जाने वो कौन सा दंड दूं, क्योंकि उनके पुत्र के साथ मेरा युद्ध हो रहा है। इसीलिए अपने पिता सूर्य नारायण भगवान को आज इन्होंने आगे किया और आगे करते हुए श्री राम के पास पहुंचे और श्री राम के पास जाकर के आज जो है सूर्य देवता श्री रामचंद्र भगवान का इन्होंने यम को साथ लेकर के उनका पूजन प्रारंभ किया। और यमराज ने भी जब देखा कि सूर्य नारायण भगवान रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, तो इनके पूजन करने पर ही आज यमराज भी राम से जो है क्षमा याचना मांगी। यमराज ने कहा कि हे महाराज, कि हे प्रभु, आपके रूप को और आपकी शक्ति को इसका मुझे ज्ञान नहीं था, मैं भ्रमित हो गया था, मैं मूर्ति की तरह कार्य करने लग गया था। जब मेरे दूतों ने आकर के मुझसे यह कहना प्रारंभ किया कि राम आए थे और सुमंत को लेकर के चले गए, कहा कि 9 दिन की आयु शेष बची, 10वें दिन लौट करके आना। सो हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। युद्ध भूमि में ये जितने भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन पर इंद्रदेव ने आज जो है अमृत वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। और जब इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा प्रारंभ करी, जितने यम के लोग उस रणभूमि में इस लव के बाणों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उस इंद्रदेव के उस वर्षा के द्वारा जो अमृत वर्षा कर रहा था, आज सबको जो जीवन दान मिले। इंद्र ने सबको जीवित कर दिया। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा कि हे यमराज, जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूं, मैं जब तक यहाँ पर राजा होकर के रह रहा हूं, तब तक तुम जो है उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु जो है पूर्ण हो चुकी, जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके, उनको तुम लेकर के जा सकते हो। उस समय ना तो मैं आपके दूतों से कुछ कहूंगा और ना ही उनको मैं लौटा करके लेकर के आऊंगा, लेकिन जिनकी आयु शेष रही हो, जिनकी आयु बची हो, तो ये यमराज, आप उनको मेरी से नगरी से भेजा करके मत जाना। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी मनुष्य अपने नित्य कर्म को ना छोड़े, जो उनका नित्य कर्म है, क्योंकि कर्म के ही अनुसार मनुष्य जो है दंड भोगने वाला होता है। जो नित्य कर्म है, मनुष्य शरीर पा करके वह नित्य कर्म जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज स्वयं श्री राम भगवान जो है यमराज को बतला दे कि मेरे राज्य में जो नित्य कर्म कर रहा है, जो उसका अपना समय भगवान की पूजा में जो व्यतीत करता हूं, भगवान के नाम का जो स्मरण करता हूं, ऐसे जो नित्य कर्म करने वाले हैं, उन मनुष्यों को अपने कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कैसे भी विपत्ति आ जाए, कैसे भी बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन जो अपना कर्म है उस कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और कहने लगे सूर्य नारायण भगवान कि यमराज, और नगर में जितने भी राम के उस नगर में रहा करते थे, सबको आज श्री रामचंद्र भगवान ने यह आदेश दे दिए कि मनुष्य को जो है जब अपने कर्म भोगता है तो 6 कारण होते हैं। उन 6 कारणों के ही द्वारा वह अपनी मृत्यु को बुलाता है, और उन्हीं 6 कारणों के द्वारा उनका पालन कर लेता है तो अपनी मृत्यु को भी वह टाल सकता है। इसीलिए यमराज जो है किसी को मृत्यु दंड नहीं देते, किसी को मारने के लिए यमराज नहीं पहुंचते, स्वयं अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे कर्म कर लेकर पहला कर्म राम ने बतलाया कि अपने नित्य कर्म को कभी ना छोड़ो, क्योंकि जो नित्य कर्म छोड़ देता है वह स्वयं जो है अपने मृत्यु को जो है बुलाने का मार्ग जो है सुलभ कर देता है। और दूसरा, रामचंद्र भगवान कहने लगे कि ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान करके स्वयं मेरा अपमान होता है। ये दूसरा कर्म मनुष्य अपनी मृत्यु का साधन बनाता है, जो अपमान कर देता है। और तीसरा कहा रामचंद्र भगवान ने कि किसी के साथ जो है द्वेष भावना ना रखे, किसी के साथ कोई झगड़ा करने की बात अपने मन में सोचे तक नहीं।
ये 3 कर्म राम भगवान आज जो है अपने नगर में रहने वाले हर मनुष्य को बतलावे। और उसके बाद श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि हे मेरे नगर के वासियों, जो आप मेरे से नगर में रह रहे हो, आप धन्य हैं कि आपको मुझे जैसा राजा जो है प्राप्त हुआ। और मेरे राज्य में जो भी कर्म किया जाता है वह सब कर्म जो है मनुष्य को मोक्ष देने वाला होता है। इसीलिए कोई किसी के धन को ना चुरावे, क्योंकि दूसरे के धन को चुराने वाला भी जो है अपनी मृत्यु का साधन बना देता है। और यदि वह जो है धन को चुराएगा तो उसको जो है अवश्य दंड प्राप्त हो, वह दंड का भागी होगा दूसरे के धन को चुराने वाला। और उसके बाद रामचंद्र कहने लगे कि दुराचारियों को कड़ा दंड दिया जाए, यानी कि इस राज्य में रह करके जो इस प्रकार के कर्म करेंगे उनको अवश्य दंड दिया जाए। और दंड के द्वारा ही वह जो है अपनी मृत्यु को भुलाने का साधन भी जो है सुलभ कर देंगे। धर्म और कर्म ये सदा जो है होता रहे। धर्म भी होना चाहिए, उस धर्म के अनुसार जो उनका कर्म है वह कर्म भी उनका होना चाहिए। तो आज जब श्री रामचंद्र भगवान अपने नगर में इस तरह की घोषणा जब कर रहे थे और कहा रामचंद्र भगवान ने, यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो तुरंत हमारे पास लेकर के आए और मैं जो है उसको तुरंत ही जीवन दान दूंगा, मैं उसको जीवित कर दूंगा जिसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अभी आयु शेष बची, उसके मरने की उम्र अभी नहीं हुई। जितनी उसकी आयु शेष बची होगी, यदि उस आयु से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाए, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसको मेरे पास लेकर के आना और मैं जो है उसको जीवित कर दूंगा, या मैं आपको जो है या वचन देता हूं। तो आज श्री राम भगवान अपने नगर के नगर वासियों को इस तरह की बात बतला रहे थे। तो यमराज को भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब तक उसकी आयु पूर्ण ना हो तब तक आप जो है अपने दूतों को उसको ले जाने के लिए मेरे इस राज्य में कदम भी मत रखने दें, क्योंकि उसकी आयु जब तक पूरी नहीं होगी मैं उसको जीवन दान दूंगा। अपनी आयु पूर्ण करके वह तुम्हारे यम के उस लोक में आने का जो है वह भागी बनेगा, लेकिन उससे पहले इनको अपने मेरे इस राज्य में तुम मत भेजो। श्री राम भगवान के मुंह से ये 6 बातें जब यमराज ने श्रवण करी, उन गांव वालों ने सुनी कि ये 6 ही कर्म मनुष्य के जिनके द्वारा वह अपनी मृत्यु को टाल भी सकता है और अपनी मृत्यु को भुला भी सकता है। आज श्री राम के मुखार बिंद से जब यमराज ने यह बात सुनी तो कहने लगा, प्रभु मैं तो वैसे ही किसी को मारता नहीं, मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी का वध नहीं करता। मनुष्य जो है जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों के ही अनुसार वह जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब मेरे दूत आकर के उसको लेकर के जाते हैं। मैं किसी का काल नहीं करता, मैं किसी के मृत्यु को अपने ऊपर नहीं आने देता, और मैं जो है एक मात्र निमित्त हूं। ये मेरा कर्म नहीं है कि किसी को मारना और मार करके अपने लोक में ले जाना। मैं तो एक मात्र निमित्त हूं। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु, जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है और आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, वह प्राणी स्वयं ही उसका कारण बनता है। अकाल मृत्यु का कारण भी वह स्वयं बनता है और अपने मृत्यु का भी वह कारण स्वयं बनता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे कर देता है। इसीलिए जब मनुष्य शरीर ये प्राप्त होता है, न जाने कितने शुभ कर्म मनुष्य को करने पड़ते हैं इस शरीर को पाने के लिए। और इस शरीर को पा करके यदि वह शुभ कर्म नहीं करता तो स्वयं वह मृत्यु को जो है बुलाने वाला होता है। अपने कर्मों के ही द्वारा वह जो है अपने शरीर को जो है त्यागने वाला होता है। इसीलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं दोष का भागी नहीं। मैंने आज तक किसी को जो है मारा नहीं,
मैं किसी को मार करके अपने लोक में लेकर के नहीं गई, या तो उसकी काल मृत्यु हो तब मैं लेकर के जाता हूँ, या उसकी मृत्यु हो जाती है तब मैं लेकर के जाता हूँ। ये सब उनके कर्मों पर निर्भर है। कर्म अच्छे करेंगे तो मृत्यु भी जो है आते आते वह भी जो है दूर हो जाता है, और यदि कर्म ही वैसा करेगा तो उन कर्मों के द्वारा अवश्य जो है उसको मृत्यु का दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए मुझे तो आप जो है माध्यम बना करके जो जिम्मेदारी आप सौंपते हो, तो हे प्रभु मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। ये आपने ही मुझे सौंपा हुआ, जन्म देने वाले और मारने वाले यह स्वयं जो है आपके ही हाथ में। आप ही जन्म देते हो और आप ही जो है जन्म देने वाले को आप ही मारने वाले हो। जब मेरे हाथ में कुछ नहीं, आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। जब तुम्हारा यह मंत्री मृत्यु को प्राप्त हो चुका था तो मैंने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, सुमंत की मृत्यु हो चुकी है उसको लेकर के आओ। या मैंने स्वयं, मेरे दूत जो है स्वयं नहीं पहुंचे, क्योंकि आपके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अपने मंत्री, अपने उन दूतों को जो है इस मंत्री को लाने के लिए भेजा था। इसलिए मैं आपका ही पालन कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो है मनुष्य को मारना, उनको जीवित करना, या विधान जो है आप में से स्वयं ही इसको करने वाले। कि इसके जीवन में यदि जो है एक क्षण यदि घट सकता है, एक दिन यदि कम हो सकता है, और या एक दिन किसी की मृत्यु का यदि बढ़ सकता है, यह भी स्वयं आप ही करने वाले हो। एक क्षण जीवन दान देने वाले आप ही हो, एक क्षण पहले उसको मृत्यु प्रदान करने वाले भी आप ही हो। या तो आपके हाथ में है प्रभु, आप चाहे तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद ही जो है उन प्राणियों को आप जो है आयु प्रदान कर सकते हैं। यह सब आपके ही बस की। आप चाहे तो उसे समय से पहले ही मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। तो हे महाराज, यदि आप चाहें तो जो ब्रह्मा ने, विधाता ने उस व्यक्ति पर जो लिख दिया, जो लेख लिख दिया, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जब वो लिख देते हैं इतने समय पे इस दिन इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन आप जो है उस लेख को भी आप बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर जो है आप कितना करने में सामर्थ्यवान हो, ये मैंने आज जो है मैंने देख लिया। क्योंकि मैं जो है आपसे युद्ध करने आया, क्या सुमंत को मेरे दूतों से छुड़ा करके ले गए, लेकिन जब आपका सबसे छोटा पुत्र जो लब था, जब वो युद्ध करने आया था तो मैं वहीं पर समझ गया कि जिसके ब्रह्मास्त्र से मुझे भय हो गया था, मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोच लिया कि जिनका पुत्र इतना बलवान है उसका पिता कितना बलवान होगा। ये तो मैं उसी दिन समझ गया। इसलिए आप विधाता के लिखे हुए लेख को भी आप जो है टाल सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं। और आपने यह किया भी, यह कर्म आपने किया। विधाता ने जो लिखा था आपने उस लेख को जो है आपने मिटाया, क्योंकि मिटाने वाले आप हो, देने वाले भी आप हो, लेने वाले भी आप हो। ये सब जो है आपके हाथ में। स्वयं प्रभु, यह तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये सब मैंने जो है आपके द्वारा किए हुए कर्म मैंने प्रत्यक्ष जो है देखे हुए हैं। और आपने जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी और आपने जो जीवन दान दिया, आपके राज्य में अभिषेक के लिए जब वशिष्ठ मुनि शुभ मुहूर्त निकाल रहे थे, तो फिर आपने राजा न बन करके वनवास धारण किया था। तो सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा था। आपको राजा बनना था, आपका अभिषेक होना था, लेकिन आपने जो है वनवासी वेश धारण कर लिया था। यह सब जो है आपके ही बस में, आप ही यह सब कुछ कर सकते हैं। आपकी इच्छा के विपरीत जो है कुछ हो नहीं सकता। सुख और दुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि, यह सब मनुष्य के धर्म जो है वह स्वयं उनके कर्मों को यह पैदा करता है। उन कर्मों के अनुसार इन कार्यों को करने का अवसर वह प्राप्त कर लेता है। इसीलिए उसका जन्म होता है, उसका मरण होता है, उसको लाभ भी होती है, उसको हानि भी होती है।
इसलिए हमारा यह मैंने प्रत्यक्ष देखा था, इसीलिए मुझे सब मालूम है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये जो 6 अवगुण, ये 6 अवगुण ही जो है मनुष्य की आयु को क्षीण कर देते हैं। और जब ये मनुष्य की आयु को क्षीण कर देते हैं तो उनके जो आयु होती है शेष बची हुई, उन आयु को भोग नहीं पाते। इनके कारण वह जो है दंड का भागी हो जाता है। इसलिए हमारा अभिमान, व्यर्थ में बोलना, त्यागहीनता, क्रोध, अपने उदर की पूर्ति और अपने मित्रों से विद्रोह करना, झगड़ा करना, ये 6 कर्म ये मनुष्य को जब पापी बनाते हैं और इन्हीं पाप कर्मों के द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त, इन्हीं से अपना मार्ग जो है ढूंढने लग जाते हैं। यदि मनुष्य जो है इन 6 कर्मों को यदि करना छोड़ दे तो हे महाराज जो उसकी आयु शेष रह जाती है, उस आयु को भी वह सुखमय जीवन व्यतीत करके भोगने लग जाता है। और अंत में जब आयु पूर्ण हो जाती है तब वो अपने शरीर को त्याग देता है। तो यही जो 6 अवगुण मनुष्य में है, यही 6 अवगुण जो है उस मनुष्य की आयु को घटाती रहती है, उसकी आयु को कम करते रहती है। यही अवगुण जो है मनुष्य का वध करने का मार्ग जो है सुलभ कर देती है। सो हे महाराज रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा, स्वयं ये जो है अपने अभिमान के कारण, इनको अभिमान हो गया, उसी अभिमान के कारण इनकी मृत्यु हुई। यदि एक राजा को राजा के पद का अभिमान हो जाए, उस अभिमान के ही कारण, उस अभिमान में रहने के कारण जो उसकी मृत्यु हो जाती है। और उनके अभिमान से शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण ये मृत्यु को इन्होंने नहीं माना, बल्कि उन कर्मों के ही द्वारा जो है उनको उसका फल जो है भोगना पड़ा। इनके द्वारा बोले हुए जो वचन थे, उन वचनों के कारण जो दोष था, उसी दोष के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई थी। आयु पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन आयु पूर्ण होने से ही इन्होंने जो है इस संसार से अपने शरीर को त्याग दिया। सो हे महाराज उसे उनके दोष ने ही जो है मृत्यु के समीप पहुंचा दिया। इसीलिए क्रोध जो है, जब मनुष्य क्रोध करता है, वह मनुष्य का जो क्रोध है वह एक राक्षस के समान, क्योंकि मनुष्य को क्रोध जो है शोभा नहीं देता। ये क्रोध जो है जो राक्षस योनि में जन्म लेते हैं, ये क्रोध जो है उनको ही शोभा देता है। इसीलिए जो क्रोध करता है, जो गुस्सा करता है, समझ लो कि उसने जो है अपने जीवन में अपनी आयु के उतना समय जो है कम कर दिया। इसलिए क्रोध भी जो है मनुष्य की आयु को कम करने वाला होता है, और वह क्रोध जो है उसको मृत्यु के समीप पहुंचा देता है। जिसके सर पर यदि विराजमान हो जाए, उनकी बुद्धि और उनके विवेक, इन दोनों को जो है यह समाप्त कर देता है, और अपने क्रोध में आकर के वह न जाने किन किन शब्दों का वह उपयोग कर देता है। उसी के द्वारा उसकी जो आयु रह जाती है, उस आयु के उतने दिन जो है उनके ये समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य स्वयं को इसके निकट पहुंचा देता है, सो हे महाराज इस 84 लाख योनि पार करके मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य न जाने इस शरीर से जो है कभी कभी इतना नीचे गिर जाता है कि अच्छा बुरा या कुछ देखने और खाने योग्य जो वस्तु है उन्हें वह समझ नहीं पाता कि इसमें जो है खाने वाली वस्तु कौन सी है, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। या मनुष्य जो है अपनी वाणी के द्वारा जब बोलता है तो उसको फिर कोई ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि क्रोध उसके सिर पर ऐसा बैठ जाता है, सोचता नहीं, समझता नहीं कि मैंने क्या बोला, क्या खाया, क्या खाना चाहिए था। इसीलिए जो वस्तु ना भी खाने योग्य होते उसका भी वह सेवन कर लेता है, और उसी के कारण उसकी आयु जो है कम हो जाती है। वह तरह तरह के जहरीले जब पदार्थों का सेवन करने लग जाता है
स्वयं महाराज उन्हीं के सेवन करने से जो है उसके मृत्यु में जो है दोष लग जाता है, वह दोष का भागी हो जाता है और फिर उसी दोष के अनुसार वो वैसा ही बर्ताव जो है दूसरे से करने लग जाता है। किसी को धोखा देना, किसी से झगड़ा करना, किसी की चुगली करना, किसी की चोरी करना, किसी की धन का अपहरण कर लेना, किसी को अपने मुंह से अशब्द बोल लेना, यही मनुष्य की आयु को कम करने के साधन है। यदि इन पर यदि कोई मनुष्य जो है यदि विचार कर लेता है, इन चीजों को रोक लेता है, तो उसकी आयु जो है कम नहीं होती, उसकी आयु बढ़ जाती है। और जो इन पर जो है इनको रोक नहीं पाता, उसकी आयु जो है उसकी मृत्यु, उसके जो अच्छे कर्म होते हैं उन कर्मों को भी समाप्त कर देते हैं। उन अच्छे कर्मों को समाप्त करते ही उसकी मृत्यु जो है निकट आ जाती है। अपने कर्मों के ही द्वारा वह व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त होता है और अपने ही कर्मों के द्वारा वह जीवित रहता है। इसलिए हमारा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह स्वयं मनुष्य अपने दोष के भागी होते हैं। आज जब श्री रामचंद्र भगवान यमराज को इस तरह की बातें बतला रहे थे, प्रणाम किया यमराज। जैसे सूर्य नारायण भगवान राम जी का पूजन कर रहे थे, आज उनको देख करके यमराज भी जो है राम का पूजन करने लगे और श्री राम को प्रणाम करते हुए आज यमराज जो है अपनी यमपुरी में लौट गए। और जब यमपुरी में श्री राम भगवान की पूजा करते हुए जब पहुंचा यमपुरी में, वहां जाकर के आज यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिए कि जब तक जिसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक तुम जो उस व्यक्ति को यहाँ लेकर के मत आना, क्योंकि राम का राज्य, राम के राज्य में ये काम जो है तुमको नहीं करना जब तक उसकी आयु समाप्त नहीं होती। यदि उसने कर्म पूरे किए हो, उन कर्मों के अनुसार वह जो है मृत्यु का भागी बनेगा और उसी व्यक्ति को तुम लेकर के आए, क्योंकि राम के राज्य में यह नियम है। इसीलिए जिसकी राम ने स्वयं मुझसे कहा है, जिसकी आयु शेष बची होगी उसको जीवन दान दो। और अपने सभी उस गांव वालों से कहा था कि उनको तुम लेकर के मेरे साथ आना, उनको जीवन दान दो, क्योंकि उनकी आयु अभी शेष बची हुई है और उस समय मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दूंगा। इसीलिए आज से जिसके मृत्यु अभी शेष बची होगी उनको लेकर के तुम इधर मत लाना। जिनकी आयु पूर्ण हो गई, जो अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु को बुला रहे हैं, उनको लेकर के तुम जो है तुरंत यहाँ चले आओ। यह सब जो है यमराज ने रामचंद्र के जो वचन से उन वचनों का पालन करते हुए अपने सेवकों को, अपने दूतों को यह आदेश दिया। और आज यमराज की ऐसी बात सुन करके यम के दूत कहने लगे कि हे महाराज, कि यह आपने बिल्कुल सत्य बात कही, क्योंकि कर्म के ही आधार पर मनुष्य को जो है जन्म और मरण ये दो चीजें प्राप्त होती हैं। कि हम आपके सेवक हैं, आपके दूत हैं, बिना आपकी आज्ञा के द्वारा हम कोई काम नहीं करते। जब आप आदेश देते हो तभी हम जो है उस व्यक्ति को लेने के लिए उसके पास जाते हैं, क्योंकि अपने शुभ अशुभ कर्मों के ही द्वारा वह जो है उन कार्यों को करने वाला होता है। मृत्यु को बुलाने वाला स्वयं होता है। या हमें मालूम है कि आप निमित्त मात्र हो, आप किसी को मारते नहीं हो और न ही आज किसी को जो है जन्म देने के अधिकारी है। इसीलिए मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जो है जन्म और मरण इनको भोगने का साधन जो है वह प्राप्त कर लेता। उसी के अनुसार जो है उसकी आयु कम होने लग जाती। अशुभ कर्म करता है तो आयु क्षीण होती, शुभ कर्म करता है तो उसकी आयु जो है बढ़ने लग जाती है। इसलिए यमराज ने कहा कि ये 6 दोष जिस व्यक्ति में होते हैं वह 6 दोषों के ही कारण वह जो है मृत्यु को प्राप्त करने का साधन जो है वह सुलभ कर लेता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल साचे दरबार की।